अगर आप ये वीडियो आखिर तक नहीं देखे तो शायद आप भी उन्हीं लोगों में रह जाओगे जो जिंदगी भर कहते रह जाते हैं, काश कोई सही से समझा देता। मैं आज आपको कोई इंडिकेटर नहीं देने वाला, ना RSI, ना MACD, ना सुपर ट्रेंड, ना कोई सीक्रेट सेटिंग। क्योंकि सच ये है, इंडिकेटर कभी पैसा नहीं बनाते, पैसा बनाते हैं रूल्स। और आज मैं आपको वो 3 रूल्स बताने वाला हूं जिन्होंने मेरी सोच बदली, मेरी ट्रेडिंग बदली और सबसे जरूरी, मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाना चाहता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैं भी आप ही जैसा था। YouTube खोला, बेस्ट इंडिकेटर फॉर इंट्राडे सर्च किया। पहला वीडियो 100% एक्यूरेट इंडिकेटर, दूसरा वीडियो बैंक निफ्टी सीक्रेट स्ट्रैटेजी, तीसरा वीडियो सिर्फ इंडिकेटर लगाओ, पैसा ही पैसा। और मैं सब पर भरोसा करता गया। चार्ट पर इतने इंडिकेटर लगा दिए कि कैंडल दिखती ही नहीं थी। RSI ओवरबॉट बता रहा था, MACD बाय सिग्नल दे रहा था, सुपर ट्रेंड सेल बोल रहा था और मैं सोच रहा था अब करूं क्या। फिर एक दिन परफेक्ट सेटअप दिखा, इंडिकेटर अलाइन थे, कॉन्फिडेंस हाई था, लॉट साइज भी थोड़ा बड़ा ले लिया और मार्केट ने सीधा मुंह पर तमाचा मारा। 5 मिनट में प्रॉफिट से लॉस, लॉस से पैनिक, पैनिक से रिवेंज ट्रेड। और दिन के एंड में अकाउंट नहीं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट टूटी हुई थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैं खुद से पूछ रहा था, गलती कहां है? इंडिकेटर गलत था या मैं? ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक झूठ यही है कि अगर सही इंडिकेटर मिल जाए तो पैसा अपने आप बन जाएगा। नहीं, अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई गरीब ट्रेडर नहीं होता। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बेस्ट स्ट्रैटेजी है, बेस्ट इंडिकेटर है, फिर भी वो लॉस में है। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो सिर्फ सिंपल चार्ट देखते हैं, फिर भी कंसिस्टेंट पैसा बनाते हैं। असली फर्क क्या है? इंडिकेटर सबके पास होता है, रूल्स सबके पास नहीं होते। और यहीं से मेरी ट्रेडिंग की दूसरी जिंदगी शुरू हुई। एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा, अगर इंडिकेटर ही सब कुछ है तो बार बार लॉस क्यों? और जवाब बहुत पेनफुल था। प्रॉब्लम इंडिकेटर नहीं है, प्रॉब्लम मैं हूं। मैं रूल्स फॉलो नहीं करता था, मैं डिसिप्लिन नहीं रखता था, मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं करता था, मैं सिर्फ राइट साबित होना चाहता था। यही 90% लोग हार जाते हैं। मार्केट को आपका ईगो नहीं चाहिए, मार्केट को आपका इंडिकेटर नहीं चाहिए, मार्केट सिर्फ आपका बिहेवियर देखता है। और यहीं से मैंने इंडिकेटर्स को साइड में रखा और फोकस किया रूल्स पर। आज इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि एंट्री कहां लेनी है, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि सरवाइव कैसे करना है ताकि पैसा बन सके। क्योंकि जो सरवाइव कर गया वही रिच बना। लेकिन ध्यान से सुनिए, इन 3 रूल्स में से पहला रूल इतना ब्रूटल है कि ज्यादातर लोग मानने से डरते हैं। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा इंडिकेटर ट्रैप, जिसमें फंसकर 90% ट्रेडर्स जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। अगर आप सच में ट्रेडिंग में आगे जाना चाहते हो तो अगला पार्ट मिस मत करना। स्लो पॉजर, क्योंकि इंडिकेटर आपको एंट्री दे सकता है लेकिन रूल ही आपको मार्केट में जिंदा रखता है। अगर आपको ये लगा कि कोई आपकी ही कहानी बोल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही रियल ऑनेस्ट ट्रेडिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रेडिंग इसलिए नहीं चल रही क्योंकि अभी सही इंडिकेटर नहीं मिला, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर इंडिकेटर ही पैसा बनाता है तो एक ही इंडिकेटर किसी के लिए प्रॉफिट और किसी के लिए लॉस क्यों बनता है? सोचिए। यही सवाल मेरी ट्रेडिंग जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इंडिकेटर ट्रैप वो जाल है जिसमें ट्रेडर सोचता है, बस एक और इंडिकेटर, बस एक और सेटिंग, बस एक और कंफर्मेशन, और इसी बस एक और में साल निकल जाते हैं। मैं भी यही करता था। लॉस हुआ, इंडिकेटर बदला, फिर लॉस हुआ, टाइम फ्रेम बदला, फिर भी लॉस हुआ, मार्केट मैनिपुलेशन बोल दिया। लेकिन एक दिन कड़वा सच सामने आया, मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत होता है ट्रेडर का तरीका। इंडिकेटर फ्यूचर नहीं बताता, इंडिकेटर सिर्फ पास्ट का हिसाब लगाता है। फिर भी हम फ्यूचर का भरोसा इंडिकेटर पर क्यों करते हैं? RSI ओवरसोल्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। MACD क्रॉस है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा पक्का है। इंडिकेटर सिर्फ प्रोबेबिलिटी दिखाता है, लेकिन ट्रेडर उस प्रोबेबिलिटी को सर्टेनिटी मान लेता है और यहीं से खेल बिगड़ता है। इंडिकेटर आपको एक झूठी कंफर्ट देता है, देखो सिग्नल है मतलब ट्रेड सही है, और जब लॉस होता है तो ईगो बोलता है इंडिकेटर सही था, मार्केट गलत थी। यही ईगो ट्रेडर को रूल फॉलो करने से दूर रखता है। एक समय था जब मेरे पास 10 से ज्यादा स्ट्रैटेजी थी, लेकिन एक भी कंसिस्टेंट नहीं थी। वजह साफ थी,
हर लॉस के बाद मैं रूल नहीं बदलता था, मैं इंडिकेटर बदलता था। मैं रिस्क फिक्स नहीं करता था, मैं स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट नहीं करता था, मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं करता था। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि मैं गलत नहीं हो सकता, और मार्केट हर दिन मुझे हम्बल करता था। एक दिन अकाउंट नहीं टूटा, उस दिन अंदर का ट्रेडर टूटा। मैंने चार्ट बंद किया और खुद से बोला, अगर यही करता रहा तो 5 साल बाद भी यहीं खड़ा रहूंगा। उसी दिन मैंने फैसला लिया, अब इंडिकेटर मेरी ट्रेडिंग नहीं चलाएगा, अब रूल चलेगा। ध्यान से सुनिए, ट्रेडिंग में राइट होना जरूरी नहीं है, अलाइव रहना जरूरी है। इंडिकेटर आपको राइट फील करा सकता है, लेकिन रूल ही आपको अलाइव रखता है। 90% ट्रेडर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो इंडिकेटर पर भरोसा करते हैं, रूल से समझौता करते हैं, लॉस को दुश्मन मानते हैं, डिसिप्लिन को ऑप्शन समझते हैं। और मार्केट में ऑप्शन नहीं चलते, रूल चलते हैं। अब सवाल यह है, अगर इंडिकेटर नहीं तो क्या? अगर सिग्नल नहीं तो पैसा कैसे? यहीं आता है रूल नंबर 1, जिसे हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपनी जान से ज्यादा मानता है, लेकिन यही रूल सबसे ज्यादा इग्नोर भी किया जाता है। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा वो पहला रूल जो अगर आपने शुरुआत में सीख लिया होता तो शायद आज आपकी ट्रेडिंग स्टोरी कुछ और होती। याद रखिए, इंडिकेटर आपको ट्रेड में ला सकता है, लेकिन रूल ही आपको गेम में रखता है। अगर आप सोचते हो कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज प्रॉफिट है, तो यहीं आप पहली बार गलत सोच रहे हो। स्ट्रॉन्ग हुक यही है कि सच ये है, ट्रेडिंग में जो पैसा कमाता है वो प्रॉफिट की वजह से नहीं जीतता, वो जीतता है क्योंकि वो लॉस के बाद भी जिंदा रहता है। अब ये लाइन साधारण लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे दिल से समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल जाएगी। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 बहुत सिंपल है, इतना सिंपल कि लोग इसे सीरियस ही नहीं लेते। पहले बचो फिर कमाओ। मार्केट में पैसा कमाने से पहले बच पाना जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई ट्रेडर लॉस के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। ट्रेडर का सबसे बड़ा डर यही है कि ट्रेडिंग शुरू करते वक्त हम सब एक ही सपना देखते हैं, कितना कमा सकते हैं, लेकिन शायद ही कोई पूछता है कि अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो कितना जाएगा, और यहीं से गेम शुरू होते ही खत्म हो जाती है। मेरी सबसे खतरनाक गलती ये थी कि मैं शुरुआत में लॉस से डरता नहीं था, मैं लॉस को इग्नोर करता था। मैं सोचता था, चलो थोड़ा सा स्टॉप लॉस वाइड कर देते हैं, मार्केट वापस आ जाएगी, इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप है, कैसे गलत हो सकता है। और मार्केट हर बार मुझे एक ही जवाब देता था, तुम सरवाइव करने नहीं आए हो, तुम गैम्बल करने आए हो। लॉस छोटा नहीं था, ईगो बड़ा था, क्योंकि लॉस बड़ा इसलिए नहीं होता कि मार्केट ज्यादा चल गया, लॉस बड़ा इसलिए होता है क्योंकि ईगो स्टॉप लॉस लगाने नहीं देता। हम लॉस को पर्सनल अटैक समझ लेते हैं, ट्रेड गलत हुआ मतलब मैं गलत हूं, और यही सोच ट्रेडर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। एक सवाल जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन मैंने खुद से पूछा कि अगर मैं 10 ट्रेड गलत कर दूं तो क्या मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा? जवाब डरावना था, हाँ, क्योंकि कोई फिक्स्ड रिस्क नहीं था, कोई मैक्स लॉस लिमिट नहीं थी, कोई कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं था। मैं सिर्फ इस उम्मीद पर जिंदा था कि अगला ट्रेड सही हो जाएगा। ये ट्रेडिंग नहीं थी, ये स्लो सुसाइड था। रूल नंबर 1 की असली परिभाषा यही है कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप लॉस से बच जाओगे। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि जब लॉस हो तब भी आप टूटो नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस से नहीं डरता, वो डरता है कि कहीं एक ट्रेड उसकी पूरी जर्नी खत्म न कर दे। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना एनालिसिस किया, कितने इंडिकेटर लगाए, कितनी मेहनत की। मार्केट सिर्फ एक चीज देखता है कि अगर ये गलत हुआ तो क्या ये ट्रेडर कल वापस आएगा। टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैंने ये एक्सेप्ट किया कि लॉस मेरी पहचान नहीं है। उस दिन मैंने पहली बार ठीक से ट्रेडिंग की। मैंने ये नहीं पूछा कि इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट होगा, मैंने पूछा कि अगर ये गलत हुआ तो कितना जाएगा और क्या मैं उसे शांति से एक्सेप्ट कर सकता हूं। और यहीं से मेरी सोच बदली। हार्ड ट्रूथ ये है कि अगर आपका रिस्क बड़ा है तो आपका कॉन्फिडेंस झूठा है, और अगर आपका रिस्क छोटा है तो आपका कॉन्फिडेंस रियल है। क्योंकि छोटा रिस्क आपको डर के बिना सोचने की, रिवेंज ट्रेड न करने की और डिसिप्लिन में रहने की आजादी देता है। 90% ट्रेडर्स यहीं हारते हैं। वो सही स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं लेकिन गलत रिस्क रखते हैं। वो सही एंट्री लेते हैं लेकिन गलत पोजीशन साइज रखते हैं। वो सही एनालिसिस करते हैं लेकिन लॉस एक्सेप्ट नहीं करते। और मार्केट एनालिसिस नहीं, बिहेवियर देखता है। रूल नंबर 1 का फाइनल सच ये है कि ट्रेडिंग में आपको जीनियस नहीं बनना है, आपको हीरो नहीं बनना है, आपको बस इतना डिसिप्लिन्ड बनना है कि एक गलत ट्रेड आपको खत्म न कर दे। लेकिन यहीं एक और लड़ाई शुरू होती है, बाहर की नहीं, अंदर की। क्योंकि रिस्क मैनेज करना चार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये माइंड की प्रॉब्लम है।
और यही हमें ले जाता है सबसे खतरनाक रूल पर, जिसे लोग जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स सब कुछ जानने के बाद भी कंसिस्टेंट नहीं बन पाते और कैसे आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। याद रखिए, मार्केट में जो सबसे पहले सीख जाता है कैसे हारना है, वही आखिर में सीखता है कैसे जीतना है। अगर मैं आपसे कहूं आपकी ट्रेडिंग आपके चार्ट से नहीं आपके दिमाग से खराब होती है तो शायद आप मान जाओगे, लेकिन अगर मैं ये कहूं आप जितना ज्यादा सीखते जा रहे हो उतना ही ज्यादा नुकसान खुद कर रहे हो, तो शायद ये बात चुभेगी। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज गलत इंडिकेटर नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है आपका अपना दिमाग, जब वो कंट्रोल से बाहर हो जाए। और सच ये है 90% ट्रेडर्स मार्केट से नहीं हारते, वो खुद से हारते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई सेटअप नहीं है। रूल नंबर 2 है अपने दिमाग को ट्रेडिंग से अलग रखना सीखो। ये लाइन सुनने में आसान है लेकिन फॉलो करना सबसे मुश्किल। ट्रेड लेने से पहले आपके दिमाग में क्या चलता है? इस बार तो चलेगा, पिछली बार गलत था, अब सही होना चाहिए, इतना लॉस हो चुका है, अब रिकवर करना ही होगा। ये आवाज मार्केट की नहीं है, ये आवाज आपके ईगो की है। ईगो बोलता है मैं गलत नहीं हो सकता, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैं बेवकूफ लगूंगा, एक ट्रेड में ही सब ठीक कर दूंगा। और यही ईगो स्टॉप लॉस हटवाता है, पोजीशन साइज बढ़वाता है, रिवेंज ट्रेड करवाता है। ईगो को पैसा नहीं चाहिए, ईगो को सही साबित होना है। मैं सच बताऊं, एक समय था जब मैं लॉस के बाद सीधा चार्ट खोलता था, सीखने के लिए नहीं, बदला लेने के लिए। मैं ट्रेड नहीं ले रहा था, मैं गुस्सा निकाल रहा था। और मार्केट इमोशंस नहीं समझता, मार्केट इमोशन को सजा देता है। ट्रेडर सोचता है अगर मैं ज्यादा स्क्रीन देखूं तो कंट्रोल में रहूंगा, लेकिन सच ये है जितना ज्यादा आप देखते हो उतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। हर कैंडल पर्सनल लगने लगती है, हर पुलबैक चुभने लगता है, हर फेक मूव गुस्सा दिलाता है, और फिर आप ट्रेडर नहीं रहते, रिएक्टर बन जाते हो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पॉजिटिव सोचने का नाम नहीं है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है जो महसूस हो रहा है उसके बावजूद रूल फॉलो करना। प्रोफेशनल ट्रेडर भी डरता है, प्रोफेशनल ट्रेडर भी हिचकिचाता है। फर्क बस इतना है वो फीलिंग्स को डिसीजन नहीं बनाने देता। जिस दिन मैंने ये समझा कि कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता, सो कॉन्फिडेंस आता है, मैं रूल फॉलो करूंगा चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, उस दिन मेरी ट्रेडिंग शांत हो गई। आप सोचते हो मैं मार्केट को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन मार्केट कंट्रोल नहीं होता। एक ही चीज कंट्रोल होती है, आपका रिस्पॉन्स। और जो ट्रेडर रिस्पॉन्स कंट्रोल कर लेता है वही कंसिस्टेंट बनता है। वो जानते हैं स्टॉप लॉस कहां लगाना है, रिस्क कितना रखना है, एंट्री कहां लेनी है, फिर भी फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि इमोशन नॉलेज से ज्यादा तेज होता है। ट्रेडिंग में आपको इमोशनलेस नहीं बनना है, आपको बस इतना सीखना है इमोशन आए लेकिन कमांड में ना आए। मार्केट को आपका कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, मार्केट को आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब आखिरी और सबसे अंडररेटेड रूल बचा है, रूल नंबर 3। ये रूल कोई वीडियो में नहीं बोलता क्योंकि ये एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन यही रूल पैसा बनाता है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा क्यों डेली मोटिवेशन आपको ट्रेडर नहीं बनाती और क्यों बोरिंग प्रोसेस आपको मार्केट में जिंदा रखता है। याद रखिए, मार्केट से लड़ने वाला एक दिन टूटता है, अपने दिमाग को समझने वाला धीरे धीरे जीतता है। अगर आप सोचते हो कि ट्रेडिंग में रोज एक्साइटमेंट महसूस होना चाहिए तो आप अभी भी गलत जगह खुशी ढूंढ रहे हो। ट्रेडिंग में जिस दिन आपको मजा आने लगे समझ लो आप कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि पैसा एक्साइटमेंट से नहीं बनता, पैसा बनता है प्रोसेस से। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 सबसे बोरिंग रूल है। एक प्रोसेस चुनो और उसी को दोहराते रहो। ना रोज नई स्ट्रेटजी, ना रोज नया स्टाइल, ना रोज नया सपना। लेकिन समस्या यह है कि लोग बोरिंग चीजों से बहुत जल्दी भाग जाते हैं। ट्रेडर को थ्रिल चाहिए। ट्रेडर सोचता है आज कुछ अलग करेंगे, आज बड़ा मूव पकड़ेंगे, आज मार्केट को हरा देंगे। लेकिन मार्केट आपसे कोई प्रतियोगिता नहीं कर रहा, मार्केट आपकी कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रहा है। मेरी सबसे बड़ी उलटी सोच, और ये मैं मानता हूं, एक समय था जब मुझे लगता था कि अगर मैं रोज पैसा नहीं बना रहा तो मैं पीछे जा रहा हूं। इस सोच ने मुझे बेचैन बना दिया। हर दिन ट्रेड चाहिए था, हर दिन एक्शन चाहिए था, लेकिन एक्शन हमेशा प्रोग्रेस नहीं होता, कई बार एक्शन डिस्ट्रक्शन होता है। प्रोसेस बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि प्रोसेस में वही सेटअप, वही रिस्क, वही नियम, वही जर्नल होता है, और ईगो बोलता है इतना सिंपल कैसे हो सकता है।
लेकिन मार्केट सिंपल चीजों को ही इनाम देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का सच ये है कि प्रोफेशनल ट्रेडर रोज पैसा कमाने नहीं बैठता, वो रोज नियम फॉलो करने बैठता है। उसका लक्ष्य होता है, आज नियम नहीं तोड़ा, आज ओवर ट्रेड नहीं किया, आज रिवेंज नहीं लिया। प्रॉफिट उसका साइड इफेक्ट होता है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक लत है एक्शन की लत। हर कैंडल में मौका ढूंढना, हर मूव में एंट्री देखना। इसी लत की वजह से लोग प्रोसेस नहीं बना पाते। जिस दिन मैंने प्रोसेस को अपना लक्ष्य बनाया, उस दिन प्रॉफिट अपने आप पीछे आने लगा। मैंने खुद से ये नहीं पूछा कि आज कितना कमा लिया, मैंने पूछा कि आज मैंने अपना सिस्टम फॉलो किया या नहीं। यहीं से मेरी ट्रेडिंग प्रिडिक्टेबल बनी। प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि हर दिन ट्रेड लेना है, हर सिग्नल पर एंट्री करनी है, हर लॉस रिकवर करना है। प्रोसेस का मतलब है जब सेटअप बने तभी ट्रेड, बाकी समय कुछ मत करो। याद रखिए, कुछ न करना भी ट्रेडिंग की एक स्किल है। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा ओवर ट्रेडिंग ने डुबोया है, न खराब स्ट्रेटजी ने, न खराब इंडिकेटर ने। 90% ट्रेडर बोरिंग क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि बोरिंग बनने में ईगो मरता है, और ईगो मरना नहीं चाहता। ईगो चाहता है कि लोग देखें मैं कितना स्मार्ट हूं, मैं रोज मार्केट में एक्टिव हूं। लेकिन मार्केट आपकी एक्टिविटी नहीं देखता, मार्केट आपकी डिसिप्लिन देखता है। रूल नंबर 3 का अंतिम सच ये है कि ट्रेडिंग में हीरो नहीं बनना, ट्रेडर बनना है। हीरो एक ट्रेड में चमकता है, ट्रेडर 100 ट्रेड में जिंदा रहता है। अब सवाल यह है कि अगर ये तीनों नियम इतने सिंपल हैं, तो लोग फिर भी फेल क्यों होते हैं? भाग 6 में मैं आपको बताऊंगा कि इन नियमों को जानने के बाद भी कंसिस्टेंट बनने में लोग कहां टूट जाते हैं, और कैसे एक आइडेंटिटी चेंज आपको मार्केट में एक अलग स्तर पर ले जाती है। याद रखिए, मार्केट एक्साइटमेंट को नहीं, कंसिस्टेंसी को इनाम देता है, और कंसिस्टेंसी हमेशा बोरिंग होती है। अगर आप ये सोच रहे हो अब तो मुझे सब समझ आ गया है, बस अब पैसा आना चाहिए, तो यहीं पर सबसे ज्यादा लोग टूट जाते हैं। ट्रेडिंग में सब कुछ जानने के बाद भी अगर पैसा नहीं बन रहा, तो प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप अभी भी ट्रेडर की तरह नहीं जी रहे। रूल्स सीख लेना आसान है, लेकिन उन रूल्स के साथ रह पाना यही असली स्ट्रगल है। सबसे बड़ा झूठ जो ट्रेडर खुद से बोलता है, अगले महीने से प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करूंगा, अब से इमोशंस कंट्रोल कर लूंगा, अब मैं सीरियस हूं। लेकिन मार्केट वादा नहीं देखता, मार्केट एक्शन की हिस्ट्री देखता है। कंसिस्टेंसी का कड़वा सच ये है कि कंसिस्टेंसी का मतलब हर हफ्ते प्रॉफिट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हर हफ्ते आप वही इंसान रहे जो आपने डिसाइड किया था। अगर आज आपने रिस्क बढ़ाया, कल रूल तोड़ा, परसों रिवेंज ट्रेड किया, तो प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपकी आइडेंटिटी स्टेबल नहीं है। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब यह नहीं कि आप पूछो आज कितना कमा सकता हूं। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है कि आप पूछो आज मैं किस तरह का ट्रेडर रहूंगा, गैम्बलर या प्रोफेशनल, इमोशनल या प्रोसेस ड्रिवन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। मेरी सबसे बड़ी लड़ाई ये नहीं थी कि लॉस लेना सीखूं, सबसे मुश्किल था अपने पुराने वर्जन को रोज मारना। वो वर्जन जो जल्दी अमीर बनना चाहता था, जो हर मूव पकड़ना चाहता था, जो खुद को स्पेशल समझता था। मार्केट स्पेशल किसी को नहीं मानता, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, आप कितने स्मार्ट हो, आपने कितने वीडियो देखे हैं। मार्केट सिर्फ ये देखता है कि क्या ये आदमी एक ही लेवल पर खुद को रिपीट कर सकता है। डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता, डिसिप्लिन आता है पहले से तय किए हुए रूल्स से। जब मार्केट खुले तो आप डिसाइड मत करो, मार्केट खुलने से पहले सब डिसाइड हो जाना चाहिए। क्योंकि लाइव मार्केट में लिया गया डिसीजन नहीं होता, रिएक्शन होता है। जिस दिन मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मैं एवरेज ट्रेडर हूं, उसी दिन मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने लगा। एवरेज ट्रेडर रूल्स फॉलो करता है, हीरो ट्रेडर रूल्स तोड़ता है, और मार्केट हीरो को नहीं सर्वाइवर को रिवॉर्ड करता है। ट्रेडिंग का सबसे डेंजरस फेज वो होता है जब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है। इस फेज में कॉन्फिडेंस फेक होता है, रिस्क बढ़ जाता है, रूल्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और यहीं ज्यादातर लोग सब कुछ गंवा देते हैं। रूल फॉलो करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें तुरंत रिस्पेक्ट नहीं मिलता, इंस्टेंट डोपामीन नहीं मिलता। लेकिन जो ट्रेडर इंस्टेंट प्लेजर छोड़ देता है, वही ट्रेडर लॉन्ग टर्म फ्रीडम खरीदता है। रियल ग्रोथ उस दिन शुरू होती है जब आप कह पाते हो आज मार्केट में मेरी ईगो नहीं जाएगी, लॉस आए तो आए, प्रॉफिट आए तो आए, मैं वही करूंगा जो मेरे रूल्स कहते हैं। ट्रेडिंग कोई इवेंट नहीं है, ट्रेडिंग एक लाइफस्टाइल है। आप चार्ट बंद कर सकते हो, लेकिन अगर दिमाग में रूल्स नहीं है तो अगला ट्रेड फिर वही गलती करवाएगा। अब आखिरी हिस्सा बचा है जहां सब कुछ जुड़ता है। अगले भाग में मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि मार्केट कैसे जीती जाती है, मैं आपको बताऊंगा ट्रेडर कैसे बनते हैं जो मार्केट में सालों टिकते हैं। याद रखिए, मार्केट में आपको हर दिन जीतना नहीं है,
आपको हर दिन वही इंसान रहना है जो जीत सकता है। अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब एक बात साफ है, आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो। स्ट्रॉन्ग फाइनल हुक, क्योंकि जो लोग इंडिकेटर ढूंढने आए थे वो पार्ट 1 में ही निकल गए, और जो लोग खुद को समझने आए थे वो आज यहां खड़े हैं। आज मैं आपसे कोई नई स्ट्रेटेजी की बात नहीं करूंगा, आज मैं आपसे आपकी पहचान की बात करूंगा। एक आखिरी सवाल, सीधे दिल पर, अगर आज से 6 महीने बाद भी आप वही ट्रेडर रहे, वही गलतियां, वही एक्सक्यूजेस, वही इंपेशेंस, तो सोचिए आपकी जिंदगी कहां होगी। और अगर आज से 6 महीने बाद आपने रिस्क को रिस्पेक्ट किया, ईगो को साइड में रखा, प्रोसेस को पकड़े रखा, तो सोचिए आप खुद को कहां देखोगे। 3 रूल्स, अब एक लाइन में मैं फिर से दोहराऊंगा क्योंकि यही सच है। रिस्क पहले, प्रॉफिट बाद में। मार्केट नहीं, माइंड कंट्रोल करो। बोरिंग प्रोसेस को प्यार करो। इनमें कोई मैजिक नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन यही चीजें पैसा बनाती हैं। मार्केट से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और दोस्त भी नहीं। मार्केट आपसे कुछ नहीं मांगता। मार्केट आपसे ये नहीं पूछता कि आप कौन हो, कहां से आए हो, कितने पढ़े लिखे हो। मार्केट सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो? अगर जवाब हां है, मार्केट आपको समय देगा। अगर जवाब नहीं है, मार्केट आपको सबक देगा। मेरी आखिरी सच्चाई, पर्सनल क्लोज, मैं आज यहां कोई गुरु बनकर नहीं खड़ा हूं। मैं भी वही इंसान हूं जो कभी जल्दी अमीर बनना चाहता था, हर ट्रेड जीतना चाहता था, लॉस को इंसल्ट समझता था। फर्क बस इतना है, मैंने इंडिकेटर बदलना छोड़ दिया, खुद को बदलना शुरू किया, और यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदली। अगर ये बातें आपको चुभी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, इसका मतलब है आप रेडी हो। भीड़ से अलग सोचने के लिए, स्लो बनने के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए। अगर आप चाहते हो कि ये चैनल सिर्फ एंटरटेनमेंट न हो बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बने, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में एक लाइन लिखो, अब इंडिकेटर नहीं, रूल्स फॉलो करूंगा। ये कमेंट मेरे लिए नहीं है, ये आपका खुद से किया हुआ वादा है। याद रखिए, मार्केट में सबसे तेज जीतने वाला नहीं, सबसे ज्यादा टिकने वाला अमीर बनता है। इंडिकेटर आपको सिग्नल दे सकता है, लेकिन रूल ही आपको जिंदगी बदलने का मौका देता है। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन तब आप सिर्फ व्यूअर नहीं होंगे, आप एक कॉन्शियस ट्रेडर होंगे।